प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बड़े मामलात की तरफ आते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुराने साथी दोबारा से पार्टी के लिए मुतहरक होते हुए नज़र आ रहे हैं। कम से कम ख़बरें और बहस यही है। शाह महमूद कुरैशी के साथ बाज़ पुराने साथियों ने तीमारदारी की मुलाकात की और उसके ऊपर फिर ना ख़त्म होने वाला लामत नाही किस्म का बहस का सिलसिला शुरू हो गया। इमरान इस्माइल जो साबिक़ गवर्नर सिंध हैं, हमें उन्होंने ज्वाइन किया है, वो भी इस ग्रुप में मौजूद थे। इमरान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। पहले तो ये फरमाइएगा कि ये जो तीमारदारी वाली मुलाकात थी, ये महज इत्तफ़ाक़ था, हसीन इत्तफ़ाक़ था, हादसा था, प्लानिंग थी, ये क्या था? नहीं, बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं था, ना हसीन इत्तेफाक था, ना हादसा था। सो इट वाज प्लान्ड। हम लोग काफ़ी अरसे से ये आपस में जो दोस्त बैठते थे तो हम ये सोचते थे इस बात को कि ये जो पॉलिसी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, टकराव की या एक मज़ामत की जो पॉलिसी है, इससे तहरीक इंसाफ को मज़ीद नुकसान से नुकसान होता चला जा रहा है। उनके जो लीडर्स जिनसे पार्टी छुड़वा दी गई वो तो चलें बाहर हो गए, जो अभी इस पार्टी में हैं मौजूद, जो जेल में मौजूद हैं, उनको बड़ी मुश्किलात का सामना है। उनके जो वर्कर्स हैं उनको मुश्किलात का सामना है। ख़ुद इमरान खान को मुश्किलात का सामना है। उनकी बेगम भी जेल में है, उनके भांजे भतीजे भी जेल में हैं, उनकी जो बहन है उनके ऊपर पर्चे कट रहे हैं। तो कोई हल तो नज़र नहीं आ रहा है इसका, कोई ऐसी चीज़ तो नज़र नहीं आ रही कि जिस चीज़ का इंतज़ार हो रहा है। कि मेरा ख्याल ये है कि लोग जाके खान साहब को जेल में बताते होंगे कि एक बहुत बड़ा इनकलाब सड़क के उस तरफ जो है वो तैयार खड़ा हुआ है और बस आपके इशारे के मुंतज़िर है और आपने खान तेरा एक इशारा और हाजिर हाजिर लहू हमारा, ये सारे नारे ही नारे हैं। इनमें से कोई भी जो है ना वो हकीकत शाहिद खान को बताने को तैयार नहीं है, या वो खान साहब के अच्छी बुक्स में रहना चाहते हैं इसलिए ये फैसले करवा रहे हैं। बहरहाल इसकी तकलीफ पूरी पार्टी को है। जब हमने पार्टी के लोगों से बातचीत करना शुरू की जो बाहर हैं, मोस्टली वो जो कभी जेल गए नहीं, उनसे बातचीत करने शुरू की तो सब तंग थे। उन्होंने तो कहा कि जी हमारा तो इस पॉलिसी से हमारी तो जान निकली हुई है। हम तो चाहते ही हैं कि किसी तरह पार्टी जो है वो एक ऐसी पॉलिसी पे निकले कि जिसमें अफ़ाम व तफ़हीम की सियासत हो, तहरीक इंसाफ को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले जैसे पीपल्स पार्टी या PMLN को मिली हुई है। एस्टैब्लिशमेंट जब मुज़ाकरात हो, बातचीत हो हमारी, और हमारे लिए रास्ते खुलें सियासत करने के एक आज़ादाना माहौल के अंदर। तो वो क्यों कर मुमकिन है? टकराव से तो वो हो नहीं रहा। तो वो हम लोग यही तय करते थे कि ऐसे मुमकिन होगा कि हम जो PTI की जो सीनियर क़यादत है इमरान खान के बाद, जो ये 5 लोग जेल में, इनसे मुलाकात करें और इनसे बात करें। तो जब मैं इनसे मिलने गया, पहले कोट लखपत जेल में गए, हमने जाके मुलाकात की एजाज चौधरी साहब से। बेगम यास्मीन राशिद और उमर सरफराज चीमा से मुलाकात नहीं हो सकी फॉर द रीज़न बेस्ट नोन टू देम, लेकिन एजाज चौधरी साहब से मुलाकात हो गई। और मियाँ रशीद जो थे, महमूद रशीद, उनको 103 बुखार था, उनको अस्पताल शिफ्ट किया जा रहा था, लिहाजा उनसे भी मुलाकात नहीं हो सकी। एजाज चौधरी से जो मुलाकात हुई दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। उन्होंने, एजाज चौधरी ने कहा, अभी हमने कोई बातचीत शुरू भी नहीं की थी, हमने कहा आपसे मिलने आए, बताएं क्या हाल है, कैसे हैं, आगे वे फॉरवर्ड क्या देखते हैं। उन्होंने कहा कि यार हमारी हो गई है बस ये मज़ामत की सियासत से। हम चाहते हैं कि हम कोई बैलेंस ग्राउंड पैदा करें, हम इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते इस्तवार करें, उनसे बात करें, हम हुकूमत वक्त से बात करें, हम अपोजिशन के साथ बात करें और इस तलखी की सियासत को ख़त्म करें। उन्होंने कहा मुझे जब भी मौका मिला मैं इमरान खान से ये बात करूँगा, मेरी मुलाकात नहीं होती। लेकिन उन्होंने याद दिलाया कि हमने कोई 6 महीने पहले एक ख़त लिखा था खान साहब को, जो हमने पब्लिसाइज भी किया था, उसमें भी यही बात थी सारी। और अब हम और फर्म हो गए इस बात के ऊपर कि ये सारी जो सख्तियाँ हम झेल रहे हैं और ये बिलावजह की जो हमने एक टक्कर उठाई हुई है, इसे शायद अब माइल्ड हो जाना चाहिए, मेलो हो जाना चाहिए और हमें भी 2 कदम पीछे। शाह महमूद कुरैशी का इसके ऊपर रद्द-ए-अमल क्या था? चौधरी साहब को इसमें आपकी जो मुलाकात शाह महमूद कुरैशी से हुई, उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की रिपोर्टिंग हुई है, तो मैं ज़रा आप हमें बताएंगे, और आप कभी लगी लिपटी बात करते नहीं है, तो उनका रद्द-ए-अमल क्या था? नहीं, शाहजी वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज टू सी अस, और आई थिंक ही न्यू दैट कुछ लोग आ रहे हैं मिलने के लिए। शायद उनको नाम ना बताया गया हो, या जो भी बंदोबस्त हुआ था मुझे नहीं पता, महमूद मौलवी साहब के थ्रू हुआ था।
लेकिन इट वाज नॉट जो जिस तरह से रिपोर्ट हुआ है कि जी बड़ा डिजास्टर था और उन्होंने वकील को बुला लिया फला। 1 घंटे हम शाहजी के साथ बैठे हैं। हमने पहले उनकी सेहत से बात शुरू की। उन्होंने अपने गॉल ब्लैडर के स्टोन्स के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मैं ऑपरेशन कराने के लिए तैयार नहीं था, बट डॉक्टर ने बताया कि नाउ दिस इज गेटिंग डेंजरस लेवल, तो आप करा लें। तो अब मैं तैयार हो गया हूँ, तो मैं 1-2 दिन में मेरा ऑपरेशन हो जाएगा। शायद उनका आज हो भी गया हो ऑपरेशन। तो वो उसके ऊपर उन्होंने पूरी तफसीलन गुफ्तगू की। फिर वो उनको अपने कुछ पुराने ज़माने के जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के ज़माने के कुछ वाक़यात ख्याल आ रहे थे, क्योंकि एक आदमी जेल में होता है, तरसा होता है उसके पास, तो उन्होंने वो भी नरेट किए। फिर उसके बाद हम इस पे है कि वे फॉरवर्ड क्या है। तो शाहजी ने जो बात हमसे की वो भी 100% वही बात थी जो एजाज चौधरी कर रहे थे। यानी जेल में तो उनकी मुलाकात होती है तो बातचीत होती होगी, वो लोग एक नतीजे पे पहुंचे हैं, और वही 100% बात हम करने गए थे। ये तो एक इत्तेफाक या हसीन इत्तेफाक हो सकता है कि वी ऑल वर थिंकिंग ऑन द सेम लाइंस, बट ये कोई भी जी शऊर शख्स जो है इस वक्त को ये सोचेगा कि ये मुज़ाहमत की सियासत जो है इट्स नॉट पेइंग ऑफ। अगर तहरीक इंसाफ ने सियासत करनी है, अपने निशान पे इलेक्शन लड़ना है, तहरीक इंसाफ का झंडा उठा के आप एहतजाज कर सकते हैं, एक जलसा जुलूस रैली निकाल सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या रास्ता इख्तियार करना है। मैं तो वो रास्ता इख्तियार कर रहा हूँ। मैंने तो अपनी बात की नहीं, मैंने तो आपसे कहा ही नहीं पीटीआई से कि आप मुझे वापस ले लें या मुझे लीडरशिप का रोल दे दें और मैं सारे मामला हल कराए। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि इधर हेयर एज अ लीडरशिप ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो जेल में बैठी है, इधर इमरान खान जेल में बैठे हैं। आप कम से कम इतना तो अक्ल रखें कि आपको इतनी बड़ी पोजीशन पे लगा दिया इमरान खान ने, किसी को चेयरमैन बना दिया, किसी को जनरल सेक्रेटरी बना दिया, किसी को क्या, तो आप शाह महमूद कुरैशी से कभी पूछने गए कि आगे का वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? कभी आपने ट्राई की कि उनसे पूछें कि जी ये जलसा जुलूस रैली की सियासत जो है इसको हम आगे कितना लेके जाना चाहिए? इनका पैगाम इमरान खान तक पहुंचाया है, इमरान खान का पैगाम इन तक पहुंचाया है, शाह महमूद का पैगाम के हमें मुफासरत करनी चाहिए। क्या किसी ने जहमत की कि ले जाके वहाँ पहुंचे? जिस दिन से हम होके आए तांता बंधा हुआ है अस्पताल, उसी अस्पताल के अंदर जिस दिन ये कहते हैं कि जी किसी को मिलने नहीं देते, अब हर आदमी मिल रहा है वहाँ पे, एवरीबडी इज अलाउड टू मीट। अब कैसे हो गया? बिकॉज इन्होंने पहली दफ़ा ट्राई किया मिलने की। तो मैं समझ रहा हूँ कि हमारी एक बड़ी बहुत ही मुखलिसाना, बहुत ही सिंसियर एफर्ट है। मुझे नहीं पता कि हमारा आगे क्या अंजाम होगा। अच्छा, अगर मैं पूछ पाऊँ, अगर मैं इमरान साहब पूछ पाऊँ, आपने जिक्र फरमाया कि ये मज़ाहमत की सियासत है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो भी क़यादत सामने आती है, रस्मी या गैर रस्मी, मैं गैर रस्मी के हवाले से उनकी हमशीराओं की बात करूँगा, बाहर आके इमरान खान के बिहाफ के ऊपर पैगाम देते हैं और वो कहते हैं जी कि हम तो वही आपको बयान कर रहे हैं जो अंदर से हम सुन के आए हैं। और उन्होंने कहा जी कि अलम उठाए रखना, मज़ाहमत करना, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। जब नए चीफ मिनिस्टर का नाम तय हुआ था तो सलमान अकरम राजा ने खड़े होकर कहा था कि नए चीफ मिनिस्टर के लिए हिदायत ये हैं। तो वो तो कहते हैं कि मज़ाहमत का रास्ता जो है वो इमरान खान की हिदायत पर है। ऑफ कोर्स, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन बात यह है कि जब हम लोग पार्टी में थे ना तलत भाई, आप तो शायद इसके गवाह भी हैं कि कई बार खान के फैसलों को हम उल्टा करते थे। हम खान साहब को फोर्स करते थे कि नहीं आपका ये फैसला ठीक नहीं है। हमसे बहस होती थी, हमारी उनसे जिरा होती थी, हमें डांट भी पड़ती थी, बट इट्स फाइन। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में कई फैसले खान साहब के जो है उनके अपोज किए उनको कि नहीं आपका ये फैसला ठीक नहीं है, एंड यूज्ड टू लाइक इट, वी यूज्ड टू डिबेट ऑन इट। भाई ये कोई आका और गुलाम वाली कहानी तो नहीं है ना, हम सारे पार्टनर्स हैं। कोई बड़ा ज़्यादा शेयर होल्डर होगा, कोई कम शेयर होल्डर होगा, बट इन दैट पार्टी वी ऑल वर पार्टनर्स। और हम तो बैठ के मतलब बाकायदा बहस करते थे। मेरा ख्याल है इनकी तो ज़ुबान ही नहीं खुल रही है। जो खान साहब ने कह दिया वो, या जो खान साहब सुनना चाहते हैं वो ये बोलते हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो सेन एलिमेंट है शाह महमूद कुरैशी की सूरत में, एजाज चौधरी की सूरत में, बेगम यास्मीन राशिद और दीगर जो दोस्त हैं, ये अपना पैगाम तो इमरान खान तक पहुंचाएं, ये अपना माइंड तो इमरान खान तक शेयर करें, और उसमें मुझे कामयाबी मिली है। अब ये लोग जो जा रहे हैं ये अब इनका पैगाम लेकर जाएंगे ना इमरान खान के पास। हो सकता है इमरान खान के फैसले सॉफ्ट हो जाएं, हो सकता है इमरान खान को पहली बार पता चलेगा उनकी पार्टी की जो लीडरशिप है वो सोच क्या रही है, वो इमरान खान की इस पॉलिसी से या इमरान खान की जो सख्त पॉलिसी है इसके साथ वो कितना एग्री करते हैं, कितना नहीं करते हैं। He would know for the first time, I guess. अच्छा, ये फरमाइएगा कि व्हाट नेक्स्ट जो है वो $1 मिलियन क्वेश्चन है, इसके बाद क्या होना है? और इसके साथ अगर आप ये भी वजाहत कर दें कि जब आप कहते हैं डायलॉग होना चाहिए, तो आपके जहन में कोई है फॉर्मेट, किससे बात करें,
PTI का स्टांस ये है कि मौजूदा हुकूमत फॉर्म 47 की हुकूमत है, इसका कोई मैंडेट नहीं है, हमने इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि हम बात नहीं करेंगे, हुकूमत से बात करें। तो डायलॉग कैसे होगा? मतलब डायलॉग की बातें तो बहुत होती चली आ रही, होगा कैसे? तलत भाई, डायलॉग हर लेवल पे होगा। अगर हमने किसी को इस वक्त छोटा समझ के कि जी मैं इससे बात नहीं करूंगा, ये तो बिल्कुल गरीब आदमी है, मैं तो अमीरों से बात करूंगा, और अमीरा कहते हैं कि आप हमारे लिए बड़े गरीब हैं तो हम आपसे बात नहीं करेंगे, तो वो तो फिर बात बनेगी नहीं। तो हमें बात करनी पड़ेगी हर लेवल पे। हमें हुकूमत वक्त से भी बात करनी पड़ेगी, भले वो फॉर्म 47 के हो। मैं भी मानता हूँ फॉर्म 47 के, मेरा ख्याल है वो खुद भी मानते हैं कि वो फॉर्म 47 के हैं, उनको भी पता है उनकी हकीकत क्या है। पीपल्स पार्टी से भी बात करनी पड़ेगी, हमें मौलाना फजलुर रहमान से भी बात करनी पड़ेगी, और सबसे बढ़ के ये कि हमें इस्टेब्लिशमेंट के साथ जब तक हम आइस ब्रेकिंग नहीं करेंगे तो ये मामला आगे बढ़ेंगे ही नहीं। एंड आई बिलीव कि इस्टेब्लिशमेंट का भी कोई पर्सनल मामला तो है नहीं इमरान खान के साथ, कोई गाय भैंस चोरी तो हुई नहीं है वहाँ पे। तो वो जो मामलात हैं वो भी हल किए जा सकते हैं। और इस वक्त जो आपने देखा है, जो पाकिस्तान का इस वक्त जो एक स्टैचर है इंटरनेशनल वर्ल्ड, इंटरनेशनल एटलस के ऊपर जो पाकिस्तान उभरा है इस वक्त, जिसमें सऊदी अरब साथ खड़ा है, अमेरिका साथ खड़ा है, चाइना साथ खड़ा है, इंडिया के मट्टी पलीद हो गई है, तो इस वक्त तो पाकिस्तान एक बड़ा ज़बरदस्त चीज़ बन के ऊपर आया है। लेकिन इसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट लोगों तक आना है, आम आवाम तक आना है, इसका फ़ायदा जो आना है वो तो उस वक्त मुमकिन है कि जब ये हम सब सारे इकट्ठे हुए हुए हों और हम साथ दे रहे हो एक दूसरे का, न कि अगर हम एक दूसरे के खिलाफ मोर्चे निकालेंगे तो शायद ये जो इस वक्त जो मामला है ये ज़्यादा देर बरकरार ना रह सके, खुदा न खास्ता। हमें तो इसका फ़ख्र है कि पाकिस्तान इस वक्त जहाँ पहुँच गया इंटरनेशनल लेवल पर। जो ये जो जंग थी पाकिस्तान इंडिया की, जो कॉम्बैट थी, इस कॉम्बैट से लेके जो उसके बाद से जो पाकिस्तान ने फ़्लाइट पकड़ी है, वो नज़र आता है। ट्रंप जिस तरह से वो तारीफ़ कर रहे हैं फील्ड मार्शल की, और जिस तरह से वो पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं, वो सब सामने सबके नजर आ रहा है। तो इमरान साहब, अगर मैं पूछ पाऊँ तो इसका लीड पर्सन होगा वो कौन होगा? क्योंकि एक अजीब गरीब सूरत हाल है। आप ये जो ग्रुप है इसके मेंबरान तमाम तरह अपनी अच्छी नीयत और अच्छी तरबियत, सियासी तरबियत और दानिश के बावजूद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त तंजीमी ढांचा है उसके अंदर आपका कोई रोल मौजूद नहीं है। तंजीमी ढांचा ये कह सकता है कि आप हमें रिप्रेजेंट नहीं करते। इमरान खान जेल के अंदर मौजूद है, आप PTI को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, तो इसको लीड कौन करेगा? शाह महमूद कुरैशी को फिर जेल से बाहर आना होगा मुकदमात से निकल कर, ताकि आपके पास एक की स्टोन तो हो जिसके गिर्द आपकी आर्गुमेंट बिल्ड कर पाए। वरना तो फिर आपकी बात है तो बड़े ज़बरदस्त, लेकिन पार्टी के अंदर आपका रोल कोई नहीं। हमारी ख्वाहिश तो यही है कि इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद लीड करे। शाह महमूद कुरैशी की सूरत में सबसे बेहतर लीडरशिप मिलती है, बट जाहिर है कि वो जब तक मुकदमात से बरी नहीं होते तो वो ये लीड रोल अदा नहीं कर सकेंगे, जेल से तो नहीं कर सकते। बट और लोग मौजूद हैं। मैं कल से हमारी कुछ मीटिंग्स इस्लामाबाद में हैं, जिसमें PTI के लोग भी शामिल हैं और गवर्नमेंट के लोग भी शामिल हैं। देखें, अल्लाह करे कोई नतीजा ऐसा निकले कि वहाँ कोई समाज है कि उनके दिमाग में ऐसी चीज़, क्योंकि मुझे इस वक्त बड़ी उम्मीद इसलिए है कि PTI की जो सीनियर तरीन इस वक्त जो क़यादत मौजूद है वो हमारी इस बात से इत्तेफाक कर रहे हैं, और वो कोई सामने आने को तैयार है और कोई सामने आने को तैयार नहीं है। लोग डरते हैं हमारे साथ खड़े होते हुए कि जी, कोई कहता है कि जी इनके ऊपर एजेंसियों का लेबल लगा हुआ है, कोई कहता है गद्दार हैं, कोई कहता है वफादार हैं, कोई पता नहीं कौन से हैं, लेकिन हैं कुछ ना कुछ। अलावा हम पार्टी के होने के बाकी सब कुछ आप सारे लेबल हम पे लगा लें। सो ऑल दीज बॉयज़ जो PTI के हैं इस वक्त हाजिर, वो कम से कम इस फार्मूले से तो मुतफिक हैं कि वे फॉरवर्ड तो यही है। अब उनके अपने अंदर अगर अल्लाह हौसला दे दे कि वो हमसे ये लीड ले जाएं और ले जाके वो ये काम कर लें, सबसे अच्छी बात है। नहीं करेंगे तो जब तक हमारे दम में हम कोशिश करते रहते हैं, जब तक इमरान खान की तरफ से जवाब ना आए। फैसला तो बहरहाल इमरान खान ने करना है। हो सकता है कि वो उनको हमारी बात समझ आए, हो सकता है ना समझ आए। इमरान इस्माइल साहब, बहुत शुक्रिया। साबिक गवर्नर सिंध PTI के मुस्तकबिल के बारे में बात कर रहे थे।